मौसम चाहे कोई भी हो, एक होममेकर की हमेशा ये कोशिश होती है कि उसका घर हर मौसम के लिए रेडी हो। हर तरह के मौसम में वो काम करने से कतराती नहीं है। किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो होम मेंटेनेंस हो, कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, लॉन्ड्री हो, बाहर के घर के काम हो, कोई भी काम हो। एक होममेकर की ये कोशिश होती है कि टाइम से नाश्ता बने, खाना प्रिपेयर हो टाइम से, और इसके अलावा वो अपने आप को भी टाइम दे सके। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्मार्ट वे में काम करें, चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करें। अब मैं ये सब कुछ आपको बता तो रही हूँ कि चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करें, लेकिन मैं कितना स्मार्टली हैंडल करती हूँ मैं आपको व्लॉग में आगे जाके बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं बहुत प्यार, मेहनत, मोहब्बत से व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। व्लॉग आप पूरा देखते हैं, मुझे पता चल जाता है, मेरे पास स्टैट्स होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों को पता चल जाए कि होममेकर वजीहा का व्लॉग अपलोड हो गया है, जो कि आपके लिए किसी बिग एनर्जी बूस्टर से कम नहीं है। तो मेरा लास्ट व्लॉग आप लोगों को बहुत ही पसंद आया, जिसमें मैंने अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मैं हमेशा से अर्ली राइजर हूँ और मेरी सारी की सारी ज़्यादातर जो रूटीन अभी तक आपने मेरे चैनल पे मेरे ब्लॉग्स में देखी हैं वो अर्ली मॉर्निंग ही होती हैं, बिकॉज आई एम ए मॉर्निंग पर्सन। मैं जितने भी काम करती हूँ मैं फर्स्ट हाफ में करती हूँ। शाम के काम मुझे इतना मज़ा नहीं आता, कर लेती हूँ मगर मज़ा नहीं आता। रात के काम भी मुझे कोई इतना खास मज़ा नहीं आता करने का, बट मॉर्निंग में मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे दिन के कामों को मैनेज कर लूँ। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट थी ना तो भी मुझे सुबह के टाइम पे ही सबक याद होता था, रात और शाम के टाइम पे मुझे कोई इतना खास याद होता नहीं था। सुबह सुबह मैंने कॉल कर दी, चिकन वाले को कॉल की, भाई 2 मुर्गियाँ ज़िबा कर दें। चिकन जैसा मैंने गोश्त का कहा था भाई ने वैसा नहीं बनाया, मैंने बनाने थे टिक्का पीस, उसने मुझे सारी की सारे पीसेस करके दे दिए। अब मैंने कहा क्या करूँ मैं, खैर फिर मैंने टिक्का का मसाला तो बनाना ही था, तो मैंने अब सोचा कि थोड़ा सा बोलनेस निकाल देती हूँ इसकी, मैं थोड़ी सी हांडी वगैरह बना लूँगी, कुछ इस तरह का बना लूँगी और इसको बाकी को मैं टिक्का मसाला लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ऑर्डर किया था अचार, घर का अचार है ये, माजी का अचार है। कहीं में अगर आपको इंटरेस्टेड होगा मंगवाने में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। इंस्टाग्राम पे होममेकर वजीहा के नाम से मैं हूँ, मुझे वहाँ पर फॉलो कर ले। तो ये अचार बहुत ही टेस्टी था। मुझे याद है हमारी दादी बहुत मज़े का अचार बनाती होती थी, उनके लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा उनकी मगफिरत के लिए। अच्छा, यहाँ पर बताती चलो, हीट वेव चल रही है, बहुत शदीद गर्मी है और आपकी बहन की बस हो गई है। इन्होंने एग्ज़ाम्स लास्ट में मंथ के एंड पे रख दिए तकरीबन, और इस कदर शदीद गर्मी में एग्ज़ाम्स हैं, फिर साथ साथ घर की चीज़ों को भी देखना होता है। मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती जाकर गोश्त ले आऊँ, चिकन मटन कुछ भी ले आऊँ। खैर आज मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और थोड़ा सा चिकन जाकर मैं फिर ले आई थी, क्योंकि भाई से जो घर में मंगवाया था वो ठीक नहीं आया था, तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी का जाके पीसेस कटवा कर फिर ले आई थी। गर्मी बहुत ही, खैर मैंने फिर बच्चों को जूसेस ले दिए साथ, स्कूल से वापसी पे ना मैंने थोड़ा सा ग्रॉसरी कर ली थी। अच्छा, ये छोटे छोटे कामों की ना मैं इतनी कोई टेंशन नहीं लेती। असल जो मुझे टेंशन थी ना वो मुझे थी कि मेरी जो लॉन्ड्री एरिया है ना वहाँ पर मैंने पावर स्विच बोर्ड लगवाना था, क्योंकि जो भी वो वहाँ पर जब मैं मशीन या इस्त्री वगैरह लगाती थी तो लोड पड़ता था और क्या होता था कि वो चलता ही नहीं था। फिर जिस स्विच में वो लगाती थी लोड की वजह से वो स्विच बोर्ड ही ख़राब हो जाता था, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। फिर मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल की, उसने बोला कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप किसी और को बुलवा लें। फिर मैंने एक और इलेक्ट्रिशियन को, मतलब 2-3 इलेक्ट्रिशियन चेंज किए, नहीं समझ आ रही थी। उन्होंने फिर जो उनका जो कह लें कि माहिर होगा या उस्ताद होगा उसको भेजा, उसको भी आने में मुझे 1-8 दिन लग गया उसको भी आने में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग, यहाँ पर काफ़ी सोलर पैनल्स वगैरह लग रहे हैं, काम शाम हो रहे हैं। तो बस फिर वो कहता मैं बाजी वहाँ बिज़ी हूँ तो मैं आ जाऊँगा। खैर अभी वो आया है और अभी मैंने सारा उससे काम कराया है, स्विच बोर्ड्स ठीक करवाया, कुछ यूपीएस से हटवा कर नॉर्मल वापडा पे लगवाने थे। बहुत सारे काम थे, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली हम शिफ्ट हुए हैं, जितने काम मैं कर सकती थी मैंने कर लिए। फिर बीच में दरमियान में गैप आया, टाइम आया कि मैं थक गई और फिर हमने पॉज ले लिया ना, हमने कोई शॉपिंग नहीं की, कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है बजट भी मैनेज करना है, हर चीज़ को देखना है। तो वो फिर बहुत सारे आपके, क्योंकि एक स्मार्ट वे में चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो मैनेज रहें। और इतनी महंगाई हो गई हुई है, इतनी ज़्यादा हर चीज़ की जो प्राइस है वो आसमान से बातें कर रही है कि एक होम मेकर के लिए, एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि चीज़ों को वो मैनेज करे। फिर इसीलिए अगर हम बाहर के खाने मंगवाएं या बाहर जा कर खाने खाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और आई पर्सनली थिंक कि बाहर के खाने ना इतने हेल्दी, मैं कोई डाई हार्ड फ़ैन हूँ भी नहीं बाहर के खानों के, मतलब कि मैं बहुत शौक से बाहर के खाने नहीं खाती। ठीक है, आउटिंग हो जाती है, बाहर जाना ठीक है, आप वैसे फ़्रेश होने के लिए आप बाहर चले जाएं, ज़रा मूड अच्छा हो जाता है, मौसम अच्छा है, आप आउटिंग करें, ज़रूरी होता है शॉपिंग वगैरह कर लें। लेकिन स्पेशली खाने खाना जा कर बूफे करना, तो वो फिर मैं कोई इतना, मुझे ना हेल्दी खाना अच्छा लगता है। हेल्दी खाना, घर का खाना, थोड़ा खाना, भूख रख के खाना। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं हमेशा भूख रख के खाती हूँ और भूख छोड़ के उठती हूँ, तो मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आप लोगों को ये मेरी बात काफ़ी अच्छी लगी। और ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से है। तो बस इसी तरह ही है,
मतलब शुरू से ही ना कोई मैं बहुत ज़्यादा फूडी पर्सन नहीं हूँ। हाँ, मुझे कुकिंग करने का शौक़ है, वो मैं बनाती हूँ और अभी हम चलेंगे किचन में बनाएँगे। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पे इसको अनबॉक्स कर रही थी क्योंकि बिल्कुल भी किचन में जाने का दिल नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी थी किचन में। तो यहाँ पर एसी चल रहा था तो मैंने कहा यहीं पे मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ, और शदीद किस्म का मेरे पे प्रेशर भी था कि ये इसका ऑयल ना गिरे यहाँ पर। तो ख़ैर मैंने कहा नहीं गिरता, ऑयल नहीं गिरेगा, यकीन रखें मेरे पे। इसी तरह मुझे पता है कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को भी मेरे पे यकीन है, और आप लोग मेरे लिए इतनी दुआएँ करती हैं, इतनी मोहब्बत भरे कमेंट्स होते हैं आपके। मेरे वो सब्सक्राइबर जो डे फर्स्ट से मेरे साथ है, अभी तक मेरे साथ हैं, और आप लोगों ने मेरे रीसेंट ब्लॉग पे इतना प्यार मोहब्बत और इतना मतलब अपनायत शो किया है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर ना अलग से इन्होंने ऑयल भी दिया था। अच्छा, इसकी प्राइस 2500 रुपीज़ थी। ये अचार काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। मिक्स भी इनके पास था। जो लसूड़े होते हैं उनका भी अचार था। बहुत मेरे मुँह में पानी आ गया इसको देखकर, मैंने चखा भी था, बहुत मज़े का लग रहा था। पराठों के साथ ना इस अचार का बहुत ही मज़ा है। पराठों के साथ, ऑमलेट के साथ, और ये अचार बंदा खाए और क्या ही बात हो। खैर बनाएंगे इंशाल्लाह, संडे को बनाएंगे, किसी दिन पराठे बनाते हैं, बल्लों वाले पराठे बनाएंगे इंशाल्लाह। दुआ करें बस ये हीट वेव जल्दी से चली जाए। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हुई भी है। अपने साथ साथ, अपने घर वालों के साथ साथ बर्ड्स का, परिंदों का, बाहर भी ज़रूर लोगों का ख्याल रखें। आपके घर जो हेल्पर्स आते हैं उनके लिए अलग से जामे शीरी कोई या जूसेस वगैरह जो भी होते हैं आपके, वो मंगवा के रखें, और उनको ज़रूर पानी दिया करें, ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने जो इलेक्ट्रिशियंस वगैरह आए थे, अभी उनसे काम करवाया, उनको भी मैंने पानी पिला कर भेजा है। और हम कोशिश किया करें जो मेहनत से काम करे, दिल से काम करे। और जो मेन इशू था जिसकी वजह से लॉन्ड्री और उसका मसला आ रहा था, और थोड़ा बहुत वायरिंग का इशू था, उन्होंने वो सॉल्व किया। तो उनको एक्स्ट्रा भी अमाउंट थोड़ी सी पैसे दे दिया करें, ताकि इस तरह से ये होता है कि हौसला अफजाई होती है। और वैसे भी इस सोसाइटी के यही हैं, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर फिक्स्ड होते हैं, तो फिर इनको पता होता है नेक्स्ट टाइम इन्होंने ही आना होता है, तो फिर ये फिर काम भी अच्छे तरीके से कर देते हैं। थोड़ी सी टिप्स लाजमी दे दिया करें काम के अलावा। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ, व्लॉग तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मेरी वो बहनें जो थकी थकी रहती हैं और थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं। फ़िलहाल तो खैर मैं भी थकी हुई हूँ, और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा मैं फ़िट नहीं थी कह लें। हल्का हल्का सा फ्लू, गर्मी में हल्का हल्का सा बुखार भी मुझे चढ़ा है। शायद मुझे गर्मी लगी थी, या आई डोंट नो क्या रीज़न है। खैर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना एनर्जी बहाल करते हैं और दूध पीते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है हम ख़वातीन के लिए कि हम दूध भी पिएं। तो बस इसमें मैंने ना 5 डाल दी थी इलायचियाँ। इसमें मैं शक्कर डाल दूँगी, हल्दी डालूँगी और मखाने डालूँगी। वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, गोल गोल से पैकेट होता है एक, वो ज़रूर दूध में डाल के पिया करें। थोड़ी सी हल्दी डालनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, क्योंकि अभी समर्स है ना, तो बहुत लाइट सी मैंने चीज़ें डाली हैं। इसमें शक्कर डाल दिया मीठा करने के लिए, और बाकी सिनेमन पाउडर हल्का सा थोड़ा सा डालना है, बस इसको मिक्स करना है। खैर ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा पी के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गर्मी भी थी और डाइजेस्ट भी इतना नहीं हो रहा था। कभी कभी गर्मियों में ना कुछ भी इतना खाने का दिल नहीं करता, पीने का दिल नहीं करता। तो बस मेरा भी आजकल वही हो। प्लस ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स रखे हुए हैं, तो वो भी एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक बच्चों के एग्ज़ाम्स पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक ज़ाहिर है माँ के ऊपर तो प्रेशर तो होता है ना। और वो सारी मदर्स मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी जिनके बच्चों की रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं या अभी अभी हो रहे हैं। वो सब जानती हैं कि बच्चों को साथ लेकर चलना, ज़ाहिर है बच्चों के लिए भी गर्मी होती है, और बच्चे भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं बार बार पढ़ के, तैयारी कर करके। उनको भी थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए होता है। पहले इन्होंने एग्ज़ाम्स लिए दिसंबर में, उसके बाद फिर मार्च के टेस्ट थे, वो भी प्रॉपर एग्ज़ाम्स थे, और अब ये दोबारा फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। तो बस मेरे बच्चों के लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि उनके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों और अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मेरी बहनें जब मेरे लिए दुआ करती हैं या मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ करती हैं, यकीन माने मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं अपनी सारी बहनों के लिए हमेशा दुआ करती हूँ। आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। अच्छा, यहाँ पर बस मैं इसको थोड़ा सा एक बॉयल दिलवाऊंगी, और उसके बाद ना मैं उसको कप मग में निकाल लूँगी। अच्छा, जब हम होम मेकर्स के छोटे छोटे काम हो जाते हैं ना, जैसे मैंने ना लॉन्ड्री के लिए वायर्स ली थी और कपड़े टांगने वाली जो होती हैं, तो वो भी अभी मैंने लगवानी है। ख़ुद मैंने लगाई थी बट वो फिर निकल गई थी। तो अब मैं किसी को स्पेशल बंदे को बुलवा कर उसकी हुक्स वगैरह लगवा कर प्रॉपर वो करवाऊँगी। लॉन्ड्री को प्रॉपर मैंने सेट करना है, फिर मैं अपनी प्यारी बहनों को दिखाऊँगी। वहाँ पर एक टैप भी लगने वाला है। तो बस ये सारे काम तो साथ साथ चलते ही रहेंगे, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है, आसान भी होता है एक घर को नए सिरे से सेट करना। और मैं कभी सोचूँ ना तो मुझे यकीन नहीं होता कि किस तरह से ना हम होम मेकर्स हर चीज़ को टाइम से मैनेज कर लेती हैं। अच्छा, सुबह की रूटीन ना बहुत ही अच्छी होती है। मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग शेयर किया है जिसमें मैंने मॉर्निंग रूटीन में आपको बताया कि मैक्सिमम काम जो है ना आप अपने शुरू के टाइम कर लिया करें। अच्छा, आज क्या हुआ कि हेल्पर आई थी और सुबह सुबह आ गई थी। बच्चों का टाइम जल्दी उन्होंने कर दिया गर्मी की वजह से ना, कि जिस बच्चे का पेपर हो जाता है ना आप उसको पिक करके ले जाएँ। मतलब 10 बजे में हो जाता है, 8 बजे मैं बच्चे ड्रॉप कर देती हूँ, 10, सवा 10, साढ़े 10, जिस बच्चे का जैसे जैसे पेपर होता जाता है आप उनको जो है वो पिक करते जाएँ।
तो हेल्पर आंटी सुबह सुबह आ गई थी। मैंने कहा आंटी अभी आप चली जाए, आराम से 2 घर आप करके आएँ और फिर मैं काम करवाऊँगी, क्योंकि ना किचन में कोई इतना मेस नहीं था, साफ़ था, नीट था, और घर जो था वो होने वाला था। बट मेरी आदत है हमेशा कि मैं खुद अपने सामने सफाई करवाती हूँ, और किचन भी थोड़ा बहुत अगर यूज़ किया हो ना तो फिर ज़ाहिर है सफाई करवाओ तो फिर मुझे भी फ़ायदा हो ना, वरना साफ़ किचन को साफ़ करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर मैंने आंटी को भेज दिया था। मैंने कहा आंटी रिलैक्स होकर आप आ जाएँ। जाते हुए मैंने ये जो बर्ड्स हैं इनको मैं हमेशा अपनी बहनों से कहूँगी कि ज़रूर आप बाजरा जो है ना वो गाड़ी में जब भी जा रही हूँ बाहर निकलें, पर्स में बेशक एक थैली रख लिया करें, इन परिंदों को ज़रूर डाल दिया करें। ये सामने हमारे घर के ना ये क्यारी है, और यहाँ पर बर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और गर्मी में भी सुबह शाम इवन रात के टाइम पे भी 3 बजे 2 बजे इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स की इधर बहुत सारी माशाल्लाह ग्रीनरी है। नेचर के पास जो है ना ये जगह है, और ये बहुत अच्छा होता है। नेचर में जब आप जाते हैं ना आपका ऑरा हील होता है, आप हील होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। नेचर में मेरी बहनों ज़रूर जाया करो। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि गर्मियों के हवाले से एक और टिप दे रही हूँ। कपड़े तो ज़ाहिर है हर बहन जो है वो ज़रूर लड़कियों को पहनना, ख़वातीन को पहनना अच्छा लगता है, लेकिन इतनी गर्मी में हमेशा कोशिश ये किया करें कि ना लाइट से कपड़े जो जिनको जिनको सांस आ रहा हो जिस कपड़े को, वो कपड़े जो है ना वो पहने, क्योंकि फैब्रिक बहुत मैटर करता है। सॉफ्ट हो, कंफी हो, इजीली ब्रीथ कर सके आपकी बॉडी जो है उन कपड़ों के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पर मैंने चिकन मंगवा लिया था, और भाई ने मुझे इतना गुस्सा चढ़ा देख कर कि वो तो बिल्कुल ही पीसेस छोटे छोटे कर दिए थे। बड़ी मुर्गियाँ थी और छोटे पीसेस कर दिए थे। मैंने ना तिक्का पीस बनवाने थे सेंटर से, बस मैंने उसको कहा था कि काट के जो तिक्के के कट्स होते हैं ना वो लगा दे, थाई और जो लेग पीस है उसको अटैच रखे। आपको पता है मैं इस तरह से हमेशा से मसाला वगैरह लगा कर ना उनको बॉक्सेस में डाल के रखती हूँ। तो वही मैंने काम आज करना था, लेकिन मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। जब मैं रिसीव करी थी बाद में देखा तो उन्होंने नॉर्मल पीसेस कर दिए थे। अब ना मैंने कढ़ाई बनानी थी, ना बिरयानी बनानी थी, ना हंडी बनानी थी, मुझे कुछ समझ ना आया मैं इसका करूँ तो करूँ क्या। खैर फिर मैं देख रही थी, और मैंने फिर इसको खोला। मैंने कहा चलें वॉश तो करते हैं ना, फिर देखते हैं क्या बनाया। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना मुझे लगता है ख़वातीन के लिए, वो ये होता है कि आज क्या बनाना है, आज क्या पकाना है। ऐसी चीज़ें जो सब खा भी लें, ऐसी चीज़ें जो बचे भी ना, जो ज़ाया भी ना हो, और आपका बजट भी मैनेज रहे। तो इसके लिए ना हम होम मेकर्स को सोचना होता है। और स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा इस लिहाज से, क्योंकि अगर दाल बनी है तो सब्ज़ी भी बननी चाहिए, सब्ज़ी बनी है तो चिकन को भी लेकर चलना है साथ, मतलब आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो भी होना चाहिए। तो खैर बस ये मैं देख रही थी कि सारी पीसेस कर दी हैं। कभी कभी जब आपके मुताबिक काम नहीं होते ना तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, लेकिन कोई बात नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में आपने मैनेज करना होता है। खैर मैंने उसको कॉल करके जब कहा तो भाई ने फ़ोन उठाया ही नहीं, उनको आइडिया होगा, तो खैर उसने कॉल ही रिसीव नहीं की। तो मैंने सोचा था मैंने ना जाकर ख़ुद ही चिकन ले आया करना है, और इस तरह से ना घर पे नहीं मंगवाना। तो अब यहाँ पर बस इसके पीसेस को मैं वॉश कर रही हूँ। मैंने सोचा था इसकी कोई हांडी बना लेते हैं या चंक्स बना लेते हैं, क्योंकि घर में ही आप इन जो चिकन की इतनी इतनी क्वांटिटी के साथ काफ़ी कुछ बना सकते हैं। शवारमा बना सकते हैं घर में। आपने जस्ट इसको तिक्का मसाला लगा के लेमन और जिंजर गार्लिक पेस्ट और सोया सॉस और चाट मसाला थोड़ा सा डाल दें, मतलब जो भी स्पाइसेस आपको जितना स्पाइसी आप खाते हैं उस हिसाब से इसमें आप स्पाइसेस डालकर तो उसको चिकन के चंक्स को पका लें। और जो पीटा ब्रेड मिलती है ना, शवारमा ब्रेड, उसको लेकर उसमें मायो और जो भी सॉस वगैरह होती है, जितनी जो बच्चा जिस तरह लाइक करता है वो लगा कर खीरे को सिरके में डिप करके आप आराम से शवारमे बनाएं या फिर बर्गर्स बना लें। मैं कभी भी ये फजीता चंक्स बाहर से नहीं लेती हूँ। प्रीवियसली मैंने जब बच्चे छोटे थे तो मैं ले लिए थे 1-2 दफ़ा, लेकिन उसके बाद मैंने जब देखा कि वो इतने कॉस्टली हैं तो बेहतर है भाई घर में ही आप चंक्स बना कर रख लें और फ्रीज़ कर लें। खैर मैंने इस गोश्त को धो लिया था, मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल है। और दूसरी साइड पे थोड़ा सा टाइम था, बच्चों को मैंने पिक करने जाना था, तो मैंने कहा चले मैं ना जल्दी जल्दी इसी के अंदर ही स्पाइसेस डाल के और ऑयल डाल के ना इसको ढक्कन दे के दम दे देती हूँ। और मलाई का जो पैकेट है, जो क्रीम होती है ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी। मलाई हांडी सी बना लेते हैं और ख़मीरी रोटियाँ ले लूँगी। समटाइम्स ख़मीरी रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और इतनी जब गर्मी होती है ना तो कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा स्मार्ट वे में चलें। हाँ, रोटियां मैं बना लेती हूँ, 2 मिनट लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी जान को भी सुकून देना चाहिए। और अगर बाज़ार से आपको ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आप खा लेते हैं, रोटियां हम लोग भी याद है जब हम छोटे होते थे तो हम लोग नान के साथ ये जो कबाब होते थे और टिक्के वगैरह मंगवा कर हम लोग खा लेते थे। तो इस तरह भी मैनेज कर लेते थे हम लोग। लाइक जब बहुत गर्मी होती है ना तो बाहर से रोटियां मंगवा लेनी चाहिए। या फिर हमारे यहाँ पर ना ये भी फैसिलिटी है कि आप घर का आटा ले जाएं और उनको कह दें कि भाई इसके पराठे बना दें या रोटियां बना दें। इवन आप अपना ऑयल भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको डाउट है ना कि बाहर के पराठे के अंदर ऑयल अच्छा ये इस्तेमाल नहीं करते, ख़राब ऑयल यूज़ करते हैं या पुराना करते हैं, तो आप घर का ऑयल ले जाएं, छोटी सी बॉटल में ले जाएं। और आपके एरिया में भी जो तंदूर वगैरह होते हैं वहाँ पे आप उनसे पूछ लें कि वो फ्रेश पराठे बनाते हैं या रोटियाँ बना देंगे। मतलब उसकी जस्ट मेकिंग के वो चार्जेस लेते हैं, आटे के नहीं लेते।
आई थिंक एक रोटी के 10 रुपए या 10 रुपए ले लेते हैं इस तरह से, और घर के आटे की कमाल रोटियां बन जाती हैं। तो ख़ैर ये मैं उन हाउसवाइफ़्स के लिए बता रही हूँ जो कि गर्मी में थोड़ा-सा वो परेशान होती हैं रोटी बनाते हुए, उनको मुश्किल लगता है, तो आप किसी हेल्पर को भी घर का आटा देकर कह सकते हैं, और घर का वो जो होता है दस्तरख़्वान या वो जो क्या कहते हैं उसको, रुमाल होता है रोटियों वाला, या हॉट पॉट वग़ैरह देकर भेज दें और आटा देकर भेज दें। ये मैं आपको वो टिप बता रही हूँ जो हम करते रहे हैं। लाइक जब मैं अपने लॉज़ के साथ थी तो अक्सर हम लोग ना इस तरह से रोटियाँ लगवा लेते थे। वहाँ पर जो तंदूर था वो भी लगा देते थे, यहाँ पर भी बना देते हैं। यहाँ पर तो अक्सर मैं ऐसे भी करती हूँ कि पराठा ना हाफ़ पकवा लेती हूँ और फिर वो हाफ़ पराठा ले आती हूँ, लाइक हाफ़ कुक्ड, और उसके बाद जब मुझे ज़रूरत होती है मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो फिर मैं वो पका लेती हूँ। इस तरह से ना चीज़ों को छोटा-छोटा करके लाइफ़ को आसान बनानी चाहिए। ये मैं इतनी छोटी-छोटी आपको वो टिप्स दे रही हूँ जो कि बिल्कुल आम है बातें। कर लो तो फ़ायदा है, ना ना करो तो कोई ख़ास नुकसान नहीं है। लाइक बिल्कुल आम से मेरा व्लॉग ना बहुत सिंपल होता है, मैं बहुत सिंपल सी बंदी हूँ, कोई मुझ में वो नहीं है, बनावट नहीं है। मैं ऐसे आप लोगों के साथ व्लॉग्स बनाती हूँ जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं मेरी सहेलियाँ हैं और मैं उनसे बातें कर रही हूँ, ठीक है? जिस तरह मैं अपनी फ्रेंड्स को टिप्स देती हूँ, इसी तरह यार आप ये कर लें, आप इस तरह करके देखें, इसी तरह। अच्छा जनाब, यहाँ पर ना साइड पे मीनवाइल हमारा खाना पक रहा है, तो मैंने कहा कि जल्दी से कच्चे कीमे के कबाब बना लें। कोशिश क्या करें घर में ही चीज़ें बना लें, बाहर की चीज़ों को तो मैं बिल्कुल टाटा बाय बाय किया हुआ है। मुझे तो बिल्कुल भी बाहर के, आई एम सॉरी, बहुत से लोग जो बाहर के खाने खाते हैं ना उनको शायद मेरी बातें बुरी लगें, बट मैं ना बहुत ज़्यादा बाहर के खानों को पसंद नहीं करती हूँ। स्पेशली इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो स्पाइसी भी होते हैं, आई डोंट नो किस तरह का उसमें ऑयल यूज़ हुआ है, हमें नहीं पता किस तरह के हाथों के वो बने हैं, हाथ उन्होंने धोए भी हैं या नहीं धोए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं। घर का खाना आपके सामने होता है, आपको पता है कि साफ़ है, आपने बनाया है या बनवाया है आपके सामने भी। जैसे कि मैंने एक हेल्प भी लिया, आगे जाके हेल्पर से मैं हेल्प भी लूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि शामी कबाब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, और मैंने कहा था जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर मैं इसमें प्याज और बाकी जो लवाजमात होते हैं शामी कबाब के वो उसमें ऐड करके तो उसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी। मैं कभी भी वन गो में शामी कबाब नहीं बनाती कि फ़ौरन प्रेशर लगाया, फ़ौरन उतार लिया और फ़ौरन टिक्कियाँ भी बन गई, ऐसे नहीं करते। थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, उसको ठंडा होने देती हूँ, बोन्स वगैरह थोड़ी बहुत जो डाली में सेपरेट करके, चिकन श्रेड करके, उसमें प्याज को चॉप करके, हरी मिर्चों को चॉप करके, थोड़ा सा स्पाइसेस वगैरह अगर चेक किया मटेरियल में कुछ आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो वो आप देख लें अपने हिसाब से, और फिर आप टिक्कियाँ बनाएं। टिक्कियाँ बना के आप फ्रीज़ कर दें, मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे जाकर क्वांटिटी भी। तो जब आपका ये स्टॉक रेडी हो जाता है ना, आपके टिक्का का मसाला जो है वो आपका बन के एक बॉक्स फ्रिज में पड़ा होता है आपका। जब बेशक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना हो, ये मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, या पर मिडिल कह लें, या भाई मैं समझती हूँ क्लास कुछ भी नहीं होती है, बस जितना आपका बजट है ना उसके अंदर आप मैनेज कर लें, ठीक है? मुझे नहीं अच्छा लगता जब ये टाइटल्स वगैरह मैं देखती हूँ ना, मिडिल क्लास होम मेकर्स, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, आई थिंक कुछ भी नहीं होती। हम ही लोग होते हैं जिन्होंने, हमने लोगों को क्लासेस में डिवाइड किया होता है। हम सब इंसान एक जैसे होते हैं, बस अल्लाह ताला हमारी जितनी भी सैलरी है, बिज़नेस करते हैं, कम है, ज़्यादा है, जितनी भी अल्लाह पाक का शुक्र है, और अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, मैं बस ये कहती हूँ। अच्छा यहाँ पर ना मैंने अपनी जान को थोड़ा सा सुकून दिया, और मैंने हेल्पर मुझे अवेलेबल थी तो मैंने कहा यार मुझे ना पहले अच्छी तरह से हाथ वॉश करके तो ये टिक्कियाँ बना दो, वरना आपको पता है आपकी आपी यही ट्रे होती है, फटाफट जो है ना टिक्कियाँ बना लेती है। खैर इसकी स्पीड स्लो थी, मैंने इसको टाइम दिया, लेकिन ये शेप बहुत अच्छी बना रही थी, ईमानदारी के साथ, दिल के साथ काम करी थी। तो फिर मैंने कहा बनाती रहो आराम से। मैंने उसको पंखा चला के दिया, साथ बाद में जब हमने फ्राई की मैंने उसको सैंडविच भी बना कर दिया, और मैंने कहा आराम से बैठ के खाओ। और हमेशा अपनी हेल्पर्स को जो चीज़ आप उनसे बनवाएं ज़रूर उनको दिया करें, और अगर वो उस टाइम में हेजिटेट करी उन्होंने ना कि नहीं बाजी मैंने नहीं खाना, तो उनको घर के लिए दे दिया करें, क्योंकि अक्सर हेल्पर्स होती हैं वो ना खुद कुछ नहीं खाती। जिस तरह एक माँ का दिल होता है ना, माँ कहती है यार मेरे बच्चे को चीज़ मिल जाए। अक्सर ऐसे होता है कि मदर्स जो हैं वो बच्चों के लिए हिस्सा रख देती हैं, या कोई अच्छी चीज़ जो उनका भी दिल कर रहा हो खाने का वो बच्चों को दे देती हैं। तो इसी तरह ये जो हेल्पर्स होती हैं ना, ये भी ऐसे करती हैं। इनका दिल होता है कि यार अगर 2-3 शामी कबाब अगर मिल जाते हैं या ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं तो घर जाकर ये आराम से तवे पे गरम करके अपने बच्चों के साथ खा लेती हैं। ये मैंने साथ फिर अंडे भी दे दिए, मैंने कहा प्रॉपर सैंडविच बनाकर जो है ना तुम खा लेना। तो बस इस तरह से ये बताने का मकसद जस्ट ये है कि जब भी किचन में कोई काम करें या कोई चीज़ बच रही हो, खाना बच रहा हो, या किसी का हिस्सा अगर निकल रहा हो, तो लाजमी जो है ना वो दे दिया करें। और जो आपके घर में काम कर रहे होते हैं ना उनका हक पहले बनता है। बाहर भी आप जाकर दे सकते हैं, गार्ड्स हो गए या बाहर जो लोग होते हैं, लेकिन जो घर में आपके अवेलेबल होता है ना उनका हक होता है। खैर यहाँ पर कटिंग हो गई भी है, कढ़ाई बनाऊंगी या बिरयानी बनाऊंगी या कीमा बनाऊंगी मुझे नहीं पता देख लूँगी क्या बनाना है। फ़िलहाल तो इलेक्ट्रिशियंस आए हुए थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी इनको डाल कर देते हैं। मेरे पास बस ये अवेलेबल थी कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं। साथ इसमें मैंने ये क्यूब्स डाल दिए थे ज़रूर। शरबत जो था जामे श्री वो ख़त्म हो गया था, वो मैं लेकर आऊँगी।
तो बस जनाब मैंने सोचा कि अपनी प्यारी बहनों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। आपको इतनी अच्छी लगी रूटीन तो मैंने कहा चलें जी एक और ब्लॉग बना देते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तबीयत जैसी भी थी, ठीक थी, नहीं थी, मैंने कहा चलें यार कोई बात नहीं, वॉइस ओवर कर लेते हैं। गर्मी में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोगों के लिए। तो बस ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। मेरी बहनों सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, और जो नए-नए लोग आ रहे हैं ना, उनका बहुत शुक्रिया। और अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।